देखें ये जो इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है और जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो स्पाइस पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो आप सवालात कर रहे हैं, आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम जो इसका जवाब देने का है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, क्योंकि ये इंटर स्टेट रिलेशंस में आता है। ये GHQ इज़ नॉट द राइट एजेंसी जो कि इसके ऊपर आपको अपना इनपुट दे सकेगी। अब ये देखें, ये इतना अच्छा ये जवाब है कि आप बिल्कुल, ये फ़ौज का कोई काम नहीं है कि वो जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू है वो करें, DGISPR करें। हमने ये तय किया हुआ है एक असूल, पेंटागन करता है, अमेरिका में CIA वाले भी करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये तय किया हुआ है, अगर हम ये मुस्तकबिल में तय करें कि ठीक है फ़ौज की जो पोजीशन है वो GHQ या DGISPR बयान करेंगे तो दैट इज़ फ़ाइन। लेकिन अभी तक ये बिल्कुल दुरुस्त कहा DGISPR ने, अपनी हदूद में रहते हुए ये बात की कि क्योंकि ये इंटरस्टेट मामला है तो इसके लिए फ़ॉरेन ऑफिस से ये आप सवाल करें, हमसे ये सवाल ना करें। एक्सीलेंट, बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि जो आइन के अंदर जो जिस इदारे की हद है वो उस हद को क्रॉस ना करे। बहरहाल वेरी इंपॉर्टेंट। और कश्मीर के मामले में भी उन्होंने कहा कि कोई उसको बेचने की या उसकी कोई बात नहीं की, और कश्मीर की जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो अहमियत है वो दैट इज़ देयर बड़ी। इस हवाले से फिर इंडिया के हवाले से कि अगर वो कोई एडवेंचर या कोई मुहिमजोई करने की कोशिश करेगा तो बड़ा सख्त उनको भी जवाब। सो इट वाज़ ए वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसमें एक टेक्निकली अगर आप चीज़ देखें तो आपको DGISPR की जो उनका चेहरा है वो ज़रा थोड़ा आपको पीछे नज़र आ रहा है, कैमरा जूम आउट किया गया। ये देखें आप, इसमें जो उनके चेहरे के तासुरात हैं वो आप नहीं देख सकते। मुझे ये लगता है, मेरी ये इंटरप्रिटेशन है कि वेरी इंटेलिजेंट मूव ऑन पार्ट ऑफ दोज हु अरेंज दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि बाज़ औक़ात क्योंकि ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वैसे भी उनका ताल्लुक इंजीनियरिंग कोर्स से है, वो कोई बाकायदा मीडिया उन्होंने नहीं स्टडी किया हुआ, लेकिन अब 1 साल के बाद आए हैं तो डेफिनेटली अपनी इस जॉब पे उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि अगर कोई सवाल हो तो उस पर चेहरे के तासुरात समटाइम्स वो भी ख़बरों की जीनत बन जाते हैं। तो एक डिस्टेंस रखा, इस डिस्टेंस से कोई बंदा उनके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकता था। तो मैं इसको वो ये नहीं कहता कि ये कोई किसी ने काम ठीक नहीं किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि दैट वाज ए वेरी इंटेलिजेंट मूव ऑन पार्ट ऑफ दोज हु वर अरेंजिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत सारी बातें हमने ये डिस्कस की आपसे। अब हम ज़रा सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तानी सियासत की। अलीना, कुछ आप इस पे कमेंट करना चाहें? एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको याद होगा कि पिछले दिनों आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे ना जाया जा सके, पूरा पाकिस्तान जो है वो महफूज है। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि DGISPR को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और वो भी रिकॉर्डेड करनी पड़ती है। वो चलें, आपकी बात मान लेते हैं कि 1 साल के बाद आए और तैयारी है, लेकिन इसके पीछे जो मुझे रीज़न लगती है ना, वो ये लगती है कि शायद मुज़ाकरात को लेकर ना PDM हमें लगता है कि बहुत वो है कि हम मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपने देखा पिछले दिनों एक स्टोरी चल रही थी 25 सहाफ़ियों के बारे में, जो साबिक आर्मी चीफ के हवाले से स्टोरी थी। मैं समझती हूँ वो साबिक आर्मी चीफ के हवाले से स्टोरी नहीं थी, वो इदारे के हवाले से स्टोरी थी। और अगर आप गौर करें तो PDM की तरफ से और उनके जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो है वो एक कैंपेन का आगाज कर दिया गया है इदारे के हवाले से, और वो जो सहाफ़ी हैं उस कैटेगरी में उन्होंने भी आगाज कर दिया, क्योंकि वो आप बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि ये जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये PDM के वो लोग जो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे, उनको ये रिमाइंड वो करवा रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि आप कंसेंसस से इसको कर लें, और हमारा नाम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये कहने के लिए कि जी ये सानू तो वो कह रहे हैं, तो हम तो वो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं। बहरहाल वेरी वेरी इंटेलिजेंट मूव, जो मैं समझाऊँ, जो मेरी समझ में आया। अब ज़रा रुख करते हैं ज़मान पार्क का। हमारे खुर्रम मलिक साहब वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी देर से खड़े खड़े, जिमें कहते हैं बंदा खड़े खड़े सूख गया, तो ये पता नहीं सूख ही ना गए हो। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है खुर्रम साहब आपको? वालेकुम सलाम सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि क्योंकि आप वो कनेक्टेड हैं टेरा से, तो थोड़ा जो है ना वो है डिले है, तो मैं अगला जो सवाल है उसमें डिले करूंगा। मैं भी रात था यहाँ पर सेलिब्रेशंस में आए, तो यौम तासीस है, बड़ी सेलिब्रेशन की तैयारियां होंगी। क्या यहाँ पे जोश और जज्बा, क्या मोरल, क्या अभी भी वो लोग मौजूद हैं जो टिकटों पर एहतजाज कर रहे थे और बड़ी तादाद में रात तो मौजूद थे वहाँ पे? फोरम
अच्छा बिल्कुल समी साहब, इस वक्त भी जो कारकुनान हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि इमरान खान का खिताब जो है वो शुरू हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 28 के करीब स्क्रीनें जो है वो लगाई गई थी, लेकिन यकीनन तौर पर क्योंकि रिव्यू बोर्ड भी होना था और यहाँ पर रिव्यू भी जो है वो चल रहे थे। 150 से ज़ायद दरख्वास्तें जो है अभी तक यहाँ पर मसूल हो चुकी हैं, जिस पर जो सीनियर लीडरशिप थी अभी कुछ देर कबल इमरान खान से उनकी मशावरत जो है वो मुकम्मल हुई है और आज तमाम जो ज़िला के सदूर हैं उनको जो है वो तलब कर लिया गया। तमाम सदर जो है वो ज़मान पार्क पहुंचेंगे और रात गए असद उमर से हमारी बात हुई। असद उमर की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि जिन टिकटों के हवाले से रिव्यू हो रहा है और ख़त्मी फैसला जो है वो इमरान खान खुद करेंगे, वो आज रात जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी टिकट का जो उन्होंने रिव्यू किया था क्या उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन कारकुनान, क्योंकि आज इमरान खान ने यौम तसीस के हवाले से भी खिताब करना था, तो कारकुनान यहाँ पर जोश और वलवले के साथ दिखाई दे रहे थे। अभी भी कारकुनान के जोश और वलवले जो है वो काबिले दीद हैं और तमाम कारकुनान इस वक्त भी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा कायद जो है जिस तरह ही हदायत जारी करेगा, क्योंकि इलेक्शन मुहिम की हवाले से भी आगाज़ होने जा रहा था। तो कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर के बाद जो है जैसे ही इमरान खान का खिताब ख़त्म होगा, कौम से जो खिताब कर रहे हैं और यौम तसीस के हवाले से, तो यहाँ पर जो ज़िला सदर हैं उनकी मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी ज़मान पार्क में और जो रिव्यू में गए हैं तमाम टिकट्स के हवाले से तो उनके हवाले से मशावरत की जाएगी। जबकि जो सीनियर क़यादत है इमरान खान के साथ असद उमर, शिबली फराज और शाह महमूद कुरैशी, उनकी मशावरत जो है वो रिव्यू के हवाले से मुकम्मल हो चुकी है और अब जैसे ही रात जो है वो ऐलान किया जाएगा, जो टिकटें फाइनल की गई हैं, जिनके ऊपर रिव्यू डाला गया था, जिनको खदशात थे, जो वहाँ के पीटीआई के जो वर्कर्स थे जिनको खदशात थे कि टिकट जो है वो गलत दे दी गई है, तो यहाँ पर ज़मान पार्क में इस वक्त भी कारकुनान का जमे गफीर मौजूद है क्योंकि 28 मकामात पर जो है वो स्क्रीनें लगाई गई है। तो कारकुनान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में कारकुनान का जमे गफीर मौजूद है। लेकिन ज़मान पार्क में भी अपने कायद की हिफाजत के लिए, अपने कायद के दीदार के लिए यहाँ भी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। जी ठीक है। अच्छा खुर्रम, रात ये ऐलान किया था सेनेटर फैसल ने कि यहाँ पर आज साईं ज़हूर भी आएंगे और क्योंकि वो तो नजम शिराज तो होते ही हैं, अबरार साहब भी आ जाते हैं, तो पूरा एक माहौल बन जाता है जिसमें मैंने देखा रात जो थे सूफियाना कलाम ज़्यादा था, अल्लाह का ज़िक्र था, अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था, यानी कोई गाने वाने नहीं थे, लेकिन बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल था जिसमें मैंने देखा कि इमरान खान साहब की आंखों से मैंने कई दफ़ा आंसू भी देखे जिस वक्त वो अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा था। तो बड़ा एक यानी माहौल जो था वो बड़ा एक दीदनी हो जाता है। तो आज क्या सूरत हाल है वहाँ पर? आज वो अभी ज़ाहिर है अभी तो खिताब है, थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, तो किसी से आपकी बात हुई, वो एक्साइटमेंट भी आपको कहीं नज़र आई? अच्छा बिल्कुल, ये तो चांद रात से ही एक्साइटमेंट थी और चांद रात हमने देखा कि यहाँ पर कारकुनान ईद जो है वो यहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। हालांकि अमूमन लोग जो है मुल्क से दीगर अपने प्यारों के पास जाते हैं और ईद मनाते हैं, लेकिन ज़मान पार्क में कारकुनान ने इमरान खान को जो है वो तरजीह दी और इमरान खान के इधर आस्थाने में आकर जो है वो उन्होंने ईद मनाई और चांद रात से ही ये सिलसिला जो है वो शुरू है, जिस पर इमरान खान जो है वो लाइव अपने कारकुनान से खिताब भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समी सब सवाल भी लेते हैं कारकुनान, अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो लाइव उसका जवाब भी जो है इमरान खान साहब जो है वो बरास्ता वीडियो लिंक जो है वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी क्योंकि वैसी गहमा गहमी और कारकुनान क्योंकि वीडियो लिंक के जरिए जैसे ही खिताब खत्म होगा उसके बाद वो सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कवाल है वो यहाँ पर समा बांधते हैं तो कारकुनान जो है वो झूम उठते हैं। तो आज भी कवाल यहाँ पर जो है वो कवाली गाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर नात ख्वानी भी होगी और जिस तरह पिछले चंद रोज से इब्रारुल हक यहाँ पर आते हैं वो भी आज यहाँ पर आएंगे और अपनी आवाज से जो है वो जो पार्टी तराने हैं वो गुनगुनाते हैं। तो नजम शराज भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और दीगर जो कवाल जो इमरान। ठीक है खुर्रम, बिल्कुल ठीक है। और मैं कल बच्चे भी थे, एक बरीना बच्ची ने ज़िले शाह के हवाले से एक नज़म पढ़ी, तो सब बंदे हर एक की वहाँ पर आँखों में आंसू थे। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जब अरशद शरीफ शहीद का ज़िक्र हुआ तो तब भी लोगों में जोश था। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है अरशद शरीफ को कि जहाँ उसका हम नाम भी लेते हैं तो लोग उठ खड़े होते हैं। और मैं कल मार्केट में था तो एक ख़ातून मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि
हमने अरशद शरीफ साहब के लिए ये इतने कुरान पढ़े हैं, इतना ये कुछ पढ़ा है, तो आप उनकी वालदा को ये पहुंचा दीजिएगा हमारी तरफ से। तो मैं यानी इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं, अल्लाह ताला यकीनन आगे भी उस पर अपनी वो रहमत के दरवाज़े खुले होंगे और मज़ीद उनमें अल्लाह इजाफ़ा करेगा। अब चलते हैं जनाब लिबर्टी चौक। अगर मोइन ज़ुबैर से हमारी बात हो जाए। मोइन, आप तो बड़ी ऊंची जगह पर बैठे हैं, पीछे आपके लोग नज़र आ रहे हैं, बड़ा नज़ारा है आपका। मुझे लगता है रिपोर्टिंग तो है ही है, लेकिन आप ये पूरे माहौल को भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बताइए हमें, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर?